हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आपके लिए गाइडेंस देखनी हुई तो वो भी मैं देखूंगी। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। सो आपका कोई भी गाइस जेंडर है, कोई भी एज है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, जैसे मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ, आप देख सकते हैं रीडिंग को। करना आपने ये है कि वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, बिकॉज आपकी एनर्जीज अगर आपने एक्सचेंज करनी है इस रीडिंग से तो आपको इसको लाइक करना पड़ेगा। अगर नहीं करना चाहते तो ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। बट अगर आप पर्सनल बुकिंग्स लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल सब मेंशन है, जहाँ चाहें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट आपने इस रीडिंग को जनरल की तरह देखना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं ये पर्सन जो भी है उनके साथ आपका जिस तरह का भी सिचुएशन चल रहा है, जो भी कुछ आपके बीच में चल रहा है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स सी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो लोग चैनल पे जो है वो ट्यून इन रहते हैं, आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस। इसी तरह ही आप सपोर्ट करते रहें, इसी तरह से आप लोग एक्टिव रहें, अपना फीडबैक देते रहें। मुझे जब टाइम मिलता है मैं आपके कमेंट्स जो हैं वो रीड ज़रूर करती हूँ। सो कमेंट्स मुझे आप करके बताते रहा करें रीडिंग्स आपको कैसी लग रही है, या रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही। बट नहीं भी होती तो इट्स टोटली फाइन, कोई इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। We have it's a unleash your creativity, and then we have it's a cycles. 31 age, date of birth, 6 life path number, date of birth 46 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज 4 या 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव इट्स अ टेक ऑफ योर मास्क। ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है कुछ रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी आप लोगों का कनेक्शन एंड हो चुका है, या फिर किसी तरह के कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं, तो ये इंसान महसूस करते हैं कि अब इन प्रॉब्लम्स को जो है वो एंड करना है। और फाइनली ये जैसा भी महसूस कर रहे हैं इनको क्लियरली आपके सामने जो है अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना है और आपके साथ जो है वो रिश्ता बनाने के लिए एफर्ट करनी है। वी हैव इट्स अ फैमिली एंड ट्राइब। आप लोग सेम सोल ट्राइब से भी हो सकते हो, लाइक आपका फैमिली बैकग्राउंड, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन सेम भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वी हैव विक्टिम कॉन्शियसनेस एंड देन वी हैव होल इन द सोल। ये पर्सन आपके बिना काफ़ी ज़्यादा एम्पटी हैं, यस, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि कहीं ना कहीं आप इस इंसान को बहुत कंफर्ट फील करवाते रहे हो आप लोग, यस। या मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं ये इंसान को आप कंफर्ट फील करवाते रहे हो, इनको आपके साथ रिश्ते में रह के जब जितना भी आपका रिलेशन रहा है, जितना भी आपका कनेक्शन रहा है, इस इंसान को बहुत प्रोटेक्टेड, बहुत सिक्योर महसूस हुआ है। जैसे कि मैंने कल आपको इंटेंशन में बताया था, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं रिपीट हो रही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एकदम से तो स्विच नहीं करेगी ना आपके पर्सन की एनर्जीज, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको एक जो प्रीवियस रीडिंग होती है उसकी एनर्जीज देखने को मिलेंगी। बहुत फ्यू चांसेस होते हैं कि रीडिंग्स एकदम से चेंज हो जाए एनर्जीज़ में, बट अभी मुझे लग रहा है कुछ हद तक वही एनर्जी चल रही है जैसे कल इंटेंशंस में थी, एक सिक्योर करना, आपको प्रोटेक्ट करना, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना। बट इधर एनर्जीज़ दिख रही हैं जैसे ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको आपके साथ बड़ा कंफर्टेबल और काफ़ी सिक्योर महसूस होता रहा है, बिकॉज यहाँ पे होम की एनर्जी, आप सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव और सिक्योर कहाँ महसूस करते हो, अपने जब घर में होते हो। तो इस इंसान को आपसे वो एक कहीं ना कहीं फील आती रही है जितनी देर भी आपका इनके साथ रिश्ता रहा है उतने टाइम तक, बिकॉज राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं कि इनकी सोल का कुछ ना कुछ पार्ट या कुछ ना कुछ चीज़ें मिस हैं आप लोगों के बिना, एंड आपके साथ जो भी इनका एक सेपरेशन चल रहा है या फिर ये रिलेशन एंड हुआ है आपका, तो उसके बाद इनको महसूस होता रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी सोल में एक होल हो गया है। कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट के कनेक्शन में भी हो सकते हैं। दैट्स वाई दिस पर्सन फील्स कि इनकी सोल का एक जहाँ से जैसे आप लोगों को अपनी लाइफ से कट किया, तो वो चीज़ें ऐसे लग रहा है इनकी लाइफ में चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ अभी खाली रह गई हैं, कुछ चीज़ें रिफ़िल करना चाहते हैं ये आपके साथ दोबारा से सिचुएशन को मेंटेन करके। 35 36 एज हो सकता है, 20 कुछ लोगों का एज, डेट ऑफ बर्थ है 12 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड 2 3 8 9
ये लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 24, 26, 22, 23, 28 एंड 29 भी है एंड डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे 30 प्लस की एनर्जी भी दिख रही है। 32, 36, 34, 38, 39 भी यहाँ पे एज हो सकती है कुछ लोगों की। कुछ लोग यहाँ पे 20 प्लस हैं और कुछ लोग यहाँ पे 30 प्लस हैं, राइट। सो ये जो भी इंसान है इस टाइम डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से टेंशन में है। इनको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, रिश्ता जो ख़त्म किया उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा सफरिंग करनी पड़ रही है। यस क्यों सफरिंग करनी पड़ रही है? बिकॉज ऑब्वियसली आपके साथ आप तो इनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, मतलब आप इनको जो है वो एक तरह से पीस प्रोवाइड कर रहे थे, आपके साथ ये इंसान जो है सुकून महसूस करते थे। बट ये रिश्ता जिस तरह से भी आपका सेपरेशन में गया या एंड हुआ, उसके बाद इनको महसूस हुआ कि जैसे इस इंसान ने अपने ऊपर जो है ना कुछ ऐसा टेंशन को लाइक ले आए या खुद ही, मतलब ये जो भी कुछ हुआ है ना, इनको लगता है उसमें सफरिंग इस इंसान को करनी पड़ रही है। या इनको में भी फील होता हो कहीं ना कहीं कि अगर ये सेपरेशन करेंगे या रिश्ता आपके साथ ख़त्म करेंगे तो इनको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। बट नो, ऐसा नहीं है। इस इंसान को खुद सफरिंग करनी पड़ रही है और इस टाइम ये इंसान एक विक्टिम मेंटालिटी में है कि ज़्यादा टेंशन से इनको गुजरना पड़ रहा है। लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है या फिर कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं कुछ लग रहा, तो इन चीज़ों की वजह से इनको लगता है ये इंसान विक्टिम है। दैट्स वाई आप इन सारी चीज़ों से लाइक निकलना चाहते हैं और आपके साथ ऑब्वियसली विद अ होम एंड विद अ फैमिली एंड ड्राइव कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। या तो आपका ट्राइब सेम है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सेम सोल ट्राइब आपका हो सकता है, लाइक आपके किसी तरह का कोई डिफरेंसेस नहीं है। इसीलिए ये जो भी इंसान है वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और आपके साथ कमिटमेंट बना के इस रिश्ते को ऑब्वियसली सेव करना चाह रहे हैं। या ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है बिकॉज इनको महसूस जैसे आपके साथ एक प्रोटेक्शन होती है ना, वैसी किसी कहीं भी महसूस नहीं होती। इसीलिए अब आपको विद द टेक ऑफ योर मास्क अब आप सब कुछ चीज़ें आपको सामने कन्फेस करना चाह रहे हैं। अगर कन्फेस नहीं की हुई तो कन्फेस करना चाह रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं आपका रिश्ता इस टाइम ख़राब चल रहा है, क्योंकि चीज़ें एंडिंग मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन। 2 cards. We have it's a go outside. It's time to go outside, time into the powerful peace of nature, whatever you are and feel at one with your habitat. तो गाइस कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इस इंसान को महसूस होता है कि इनको अपने जो है ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और अब टाइम आ चुका है कि इस इंसान को अपनी पावर को यूज़ करना है किसी तरह से आप लोगों के साथ पीसफुली सिचुएशन को बनाने के लिए। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि इनको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये किसी नेगेटिविटी में है या फिर किसी तरह से इस इंसान को अपनी लाइफ में इस टाइम सफ़र करना पड़ा है विक्टिम मेंटालिटी के साथ, तो इनको फील होता है कि जब तक ये खुद किसी तरह से कोई इनिशिएट नहीं लेंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे ना, तो तब तक ये इंसान आपके साथ रिश्ता ऑब्वियसली नहीं बना पाएंगे। बिकॉज एंडिंग इन्होंने की है तो शुरुआत भी तो फिर इन्हीं को करनी पड़ेगी। तो बाहर आना चाहते हैं ये इस सारी विक्टिम मेंटालिटी से, इस नेगेटिविटी से जो कि इस टाइम ये इंसान अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, या जो कुछ भी इनको महसूस हो रहा है, इनको लगता है कि ये एक ही सिचुएशन में इससे बाहर आ जाएंगे जब ये खुद कोई ना कोई इनिशिएट लेंगे। तो बाहर आना चाह रहा है ये इंसान इस सारी सिचुएशन से जो भी आपके साथ ब्रेकअप करके हुई है। बिकॉज यहाँ पे साइकिल्स की एनर्जी है कि जो भी आपके बीच में पैटर्न चल रहा है ना, ये उसको एंड करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के बीच की ये भी एनर्जी आ रही है कि जैसे फॉर सम ऑफ यू ये रिश्ता हो सकता है कभी आपके साथ ये इंसान की अटैचमेंट होती थी और कभी डिटैचमेंट होती थी। एक मतलब लाइक ट्रैक पे जो होता है ना रिश्ता, वो नहीं चला आपका। यस एनी हाउ लेट्स सी मोर। वी हैव होप, या दिस पर्सन हैव होप कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यस वी हैव अबंडेंस बिकॉज ये आगे रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं। जो भी आपके बीच में ब्लॉकेजेस आ रही है ना, ये इंसान उस ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करना चाहते हैं। यस और अबंडेंस चाहते हैं इस कनेक्शन में, और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है ये इंसान कि इनको आगे आपके साथ ग्रोथ करनी है, और ग्रोथ के लिए ही ये इनको अपने इस जो भी सिचुएशन में चल रहे हैं, जो भी इनकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, उससे खुद बाहर आना पड़ेगा। एंड इनको होप है कि ये जैसी चीज़ें चाह रहे हैं वैसी हो जाएंगी, एंड विद द ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपके बीच में।
यस, बिकॉज़ आगे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना वो एक काफ़ी ज़्यादा लाइक फ़ील करते हैं कि जैसे ये इंसान अपने आप के लिए खुद कोई कदम बढ़ाएंगे अपने इस नेगेटिविटी से, या फिर जिस तरह लाइफ में सफ़रिंग कर रहे हैं वहाँ से खुद कुछ रास्ता तलाश करके बाहर आएंगे ना, तो चीज़ें आगे इनको दिखती हैं कि सिचुएशन चेंज होने के चांसेस हैं। इस टाइम जो सिचुएशन इनकी नेगेटिव चल रही है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिचुएशन जो है ना वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, उस सिचुएशन में चेंज हो जाएगी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी, अगर ये इंसान खुद अपने आप को जो है ना किसी तरह से मोटिवेट करके इस सारी सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। बिकॉज़ हर इंसान जो है ना अपनी लाइफ में अपनी सारी सिचुएशन को खुद ही चेंज कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता चेंज अनटिल और अनलेस अगर आप ना चाहो तो ये इंसान खुद चाहते हैं और इसमें इनको खुद ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, कोई इनकी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो सिचुएशन इनके और आपके बीच में चल रही है ये उससे बाहर आने के लिए काफ़ी होपफुल हैं कि ये अगर कोशिश करेंगे तो सिचुएशन इनकी काफ़ी हद तक बेटर होने के चांसेस हैं। चाहे अभी चीज़ें कुछ ना भी इनको दिख रही हों बट स्टिल ये एक किसी ना किसी तरह से मुझे ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिचुएशन इनकी चेंज होगी। यस, हेल्प होगी इनकी यूनिवर्स की तरफ से और विद अबंडेंस आपके बीच में ग्रोथ किसी तरह से हो जाएगी अगर ये करना चाहेंगे तो। सारी सिचुएशन इस पर्सन पे बेस्ड कर रही है, आपके इस रिलेशन की, आपके इस कनेक्शन की। यस, एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के माइंड में। जो पर्सन है करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए। स्टार साइन यहाँ पे मुझे जो दिख रही है एनर्जीज वो मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस यस ये दिख रही है मुझे। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए। वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड। अच्छा, आजकल ये कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड का। आई डोंट नो मैंने कौन सी रीडिंग किया उसमें भी 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड था, मुझे याद नहीं है मैंने कल रीडिंग की है उसमें कार्ड था ये या नहीं था। बट आजकल की एनर्जी 7 ऑफ स्वॉर्ड की बहुत ज़्यादा आ रही है कि ये इंसान जो है ना, इन्होंने आपसे रिश्ते से ये पर्सन खुद रन आउट किया, इस इंसान ने भागा है, ये इंसान रिश्ते से भागा है। मुझे बताइएगा ज़रूर अगर ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो रही हैं, बिकॉज आजकल जो मोस्टली करंट एनर्जीज चल रही हैं वो यही चल रही हैं कि ये पर्सन वो है जो इस रिश्ते से भागे हैं। जैसे होता है ना एक जान छुड़वाना, के कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, रिलेशनशिप चला रहे हैं, लेकिन जैसे ही कमिटमेंट मांगी है सीरियस तो ये इंसान भाग गए हैं, यहाँ कोई झूठ बोलने स्टार्ट कर दिए हैं, स्नीकी और सस्पिशियस बिहेवियर स्टार्ट कर दिए कोई ना कोई, क्योंकि इस इंसान की ओबियसली कोई ना कोई स्ट्रैटेजीज़ को लेकर ही अपने माइंड में चलते रहे हैं। आपको स्ट्रैटेजीज़ का नहीं पता कि ये इंसान स्ट्रैटेजी बना रहे हैं या किसी तरह से इनकी माइंड में कोई स्ट्रैटेजी चल रही है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की हुई है, आपको नहीं पता इस बारे में। ठीक है, आइडिया नहीं होता। जब आप कमिटमेंट मांगते हो तो वो इंसान भाग जाता है क्योंकि वो सीरियस ही नहीं कनेक्शन में होते। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके इस कनेक्शन से भागे हैं। यस, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान ने अपने आप को जो है ना प्रोटेक्ट किया है। लाइक हो सकता है यहाँ तो आपने जब कमिटमेंट या किसी सीरियस सी चीज़ों की बात की है तो इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर किसी तरह से बाउंड्रीज़ बना ली हैं कि अगर आप बात करना भी चाह रहे हो तो ये इंसान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, ये बात का कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। यस, सी गाइस, इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स। कमिटमेंट मांगी है आप लोगों ने। यस, क्लियर एनर्जी है। इस इंसान से आपने कमिटमेंट मांगी, आपने बोला कि भाई ये इंसान जो भी है वो अपनी अपनी फैमिली में बात करें, रिश्ते को आगे बनाएं, आपको किसी तरह से इंगेजमेंट के बारे में आगे चीज़ों को करें ज़रा सॉलिड। तो इस इंसान ने बाउंड्री बनाई है बहुत ज़्यादा, और मैं भी आपके साथ इस बारे में, इस इंसान की जब कन्वर्सेशन हुई है इस टॉपिक पे आपके साथ, तो आपकी आपस में फ़ाइट स्टार्ट हो गई है। तो इस इंसान ने इंस्टेड ऑफ कि ये आपको प्रोटेक्ट करते या इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करते, इस इंसान ने अपने लिए जो है वो स्टैंड लिया, अपने आप को प्रोटेक्ट किया और इस रिश्ते से भाग गए हैं। यस, और ये पर्सन जानता है इस चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि कोई अनइंटेंशनली हुआ है, नो, मतलब लाइक इनको ये सारी चीज़ें इनके नॉलेज में हैं, इनको पता है ये क्या किया इन्होंने। यस, और ये इंसान महसूस करते हैं ये जो सब कुछ इन्होंने किया है राइट नाउ, अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो सकता है आपने ब्लॉक कर लिया या फिर आपने बाउंड्रीज बना ली हैं।
कि जब इस इंसान ने आप लोगों के साथ लाइक कमिटमेंट नहीं बनाई, और ये भी एक चिटिंग में ही आता है कि लाइक आपके साथ पहले तो ऐसे ही रिश्ता चला रहे हैं जैसे कि इस इंसान ने आपसे शादी करनी है या बहुत ही सीरियस कोई आगे फैमिली की कुछ बातचीत करनी है या फिर आगे फ्यूचर को आपके साथ लेकर चलना है, बट जैसे ही आपने फ्यूचर के बारे में बात किया तो ये इंसान जो है वो स्नीकी बिहेवियर इन्होंने किया है, झूठ बोलना स्टार्ट कर दिए हैं, या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ कुछ चीटिंग वाली एनर्जी आई है, क्योंकि चीट करना ही होता है ना। एक इंसान को आपने बोला है वो आपसे शादी करेगा या आपके साथ रिलेशन बनाएगा, ठीक है, कमिटमेंट करेगा, शादी करेगा या इंगेजमेंट करेगा, उसके बाद उसने वो चीज़ें पूरी नहीं की तो ये चीटिंग है। चीटिंग की है ये जानते हैं, और आप ये महसूस करते हैं कि जो भी इन्होंने एक्ट किया उसकी वजह से रिकॉन्सिलिएशन अब कैसे हो पाएगा आपके साथ, बिकॉज आपने भी अपने आप को प्रोटेक्ट किया, यहाँ पर आप अपने लिए फ़ाइट करोगे। जैसे इस इंसान ने अपने आप को अपना डिफेंस किया, अपने आप को डिफेंड किया, अब आप अपने आप को डिफेंड करोगे, बिकॉज़ ये इंसान आपको चीट करने के बाद आपसे इस कनेक्शन से, रिलेशन की कमिटमेंट देने से भागे हैं, उसकी वजह से ये इंसान अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं वापस आना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ लुकिंग बिहाइंड एंड बैक। तो कहीं ना कहीं ये वापस आना चाह रहे हैं, बट इनको लगता है अब आपकी तरफ से कमिटमेंट पता नहीं मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, बिकॉज आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। बट ये इंसान जो भी हैं वो रिकॉन्सिलिएशन आपके साथ करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सिचुएशन जो है वो स्टेबल हो। बट विद द मून इनको फील होता है कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, बिकॉज आप इनसिक्योर हो चुके हो इस इंसान को लेकर के। ये इंसान जो भी है वो अपनी कमिटमेंट पे पूरी नहीं उतरे हैं, इन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, तो अब किस तरह से ये इंसान जो है वो आप लोगों को कमिटमेंट देगा या कमिटमेंट पूरी करेगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान जो है ना ये जानता है, इसके माइंड में है, इसके नॉलेज में है ये सब कुछ। बट विद द मून है, इसको महसूस होता है कि जो इस इंसान ने आप लोगों के साथ चिटिंग की है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द मून, या फिर किसी तरह से कुछ चीज़ों में जो है इस इंसान ने लाइक झूठ बोले हैं आपसे, उस वजह से आपका इस इंसान पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप इनसिक्योर हो चुके हो आप। यस, और वैसे भी मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के बीच में अब सिचुएशन डाउटफुल हो गई है, या ये एनर्जी दिख रही है। बट विद द मून ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आप लोगों को लेकर डीप हैं, और ये पास्ट में भी जो सिचुएशन रही होगी वो प्रोबेबली चांसेस मोस्टली यहाँ पे यही दिख रहे हैं कि इस इंसान का आप पे ट्रस्ट नहीं था, या फिर ये इंसान किसी तरह से इनसिक्योर थे, दैट्स वाई ये कमिटमेंट आपको नहीं दे पाए, बिकॉज कुछ चीज़ों के बारे में आपको इनसिक्योरिटी होती है तो आपको फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते। सामने वाला बात कर रहा होता है तो आप, हो सकता है इन्होंने आपको कन्विंस किया हो या किस तरह से कोई बातचीत की हो, कुछ लोगों ने, सबकी नहीं बात करी कि अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते, या कुछ रीज़न्स आपको दी हों, लेकिन उसमें से मोस्टली लोगों ने आपसे कुछ झूठ बोल गई चीज़ों को, लाइक किसी तरह से किया कि आप टालते रहो इस बात को, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट राइट नाउ ये इंसान महसूस करते हैं कि आपकी तरफ से कभी भी इनके लिए चीज़ें पता नहीं कैसे हो पाएंगी सही, क्योंकि ये रिकॉन्साइल करना चाह रहे हैं आपसे, कमिटमेंट देने के लिए रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहा है ये इंसान, बट इनको महसूस होता है अब आप इनको लेकर इनसिक्योर हो गए हो, जो भी इन्होंने पास्ट में किया उसकी वजह से यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स, अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी, तो आप कभी भी इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑलरेडी इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोल दिए हुए हैं। यस, ये आजकल फिर चिटिंग की एनर्जी आना स्टार्ट हो गई हुई है, बीच में ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी बट अभी फिर से आ रही हैं। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट देना चाहते हैं स्टेबल, बिकॉज इस टाइम विद द 5 ऑफ कप्स ये इंसान काफ़ी रिग्रेट में है। यस, इन्होंने जो भी आपको डिसअपॉइंट किया, आपको कमिटमेंट नहीं दी, उसकी वजह से ये पर्सन खुद भी इस टाइम काफ़ी डिसअपॉइंट है, बिकॉज कुछ चीज़ों के लिए ये इनको लगता है कि आपके और इनके बीच में जो है ना ये जो भी चीज़ें एंड हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप जो भी हुआ है उसकी वजह से दे आर इन अ रिग्रेट। कुछ लोगों को इस टाइम डेफिनेटली वो काफ़ी अपसेट हैं, अपनी लाइफ में चीज़ें वो चेंज उनसे हो ही नहीं पा रही हैं। आपके बिना अगर वो चीज़ों को चेंज करने के बारे में सोचते हैं ना तो वो अनवेलकम चेंज है, वो वेलकम नहीं कर रहे अपनी लाइफ में चेंजेस को, बिकॉज अभी भी स्टिल ये अपने पास्ट में है। इसीलिए विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं एंड आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को इस टाइम अफसोस हो रहा है, सोरो है यहाँ पे, एक इमोशनल बैगेज है इस इंसान के ऊपर, जिस बैगेज को ऑब्वियसली ये इंसान तभी रिलीज़ कर पाएंगे जब आपकी तरफ से सिचुएशन स्टेबल होने के चांसेस इनको दिखेंगे, बिकॉज ये इंसान विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म जो है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और एक सीरियस कनेक्शन के लिए आप लोगों को डेफिनेटली अप्रोच करना चाह रहे हैं।
या बिकॉज आई फील है कि इंसान अगर तो स्पेशली ये पर्सन मेल है तो एनर्जी ऐसी दिख रही है कि इस पर्सन को फीमेल्स पे ट्रस्ट नहीं है, या तो ये इनके कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, दैट्स वाई इन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं किया अगर आप फीमेल और ये मेल हैं. यस, एंड इफ़ यू गाइज आर मेल, सॉरी इफ़ यू गाइज आर मेल, अगर आप मेल हो और ये फीमेल है तो इनको आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, बिकॉज कुछ ना कुछ ऑलरेडी आपके और इनके बीच में सिचुएशन ऐसी रही है. यस, ये जो फीमेल है इनको आप पे मे भी ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, बिकॉज कुछ चीज़ें आपके और इनके बीच में ऐसी रही हैं कि इनको आप पे डाउट है. तो वो डाउट्स पहले क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इफ़ यू गाइज आर अ मेल तो आप इन डाउट्स को पहले क्लियर करोगे, फिर जाके कोई चीज़ें आपकी स्टेबल होने के चांसेस होंगे. ठीक है. यस, सो नंबर 5, 4, 7, 18, 9 ये इंपॉर्टेंट नंबर है. 7 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है. यस, सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों को चिटिंग मिली है. या सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड फायर साइन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस. कुछ लोगों के लिए अर्थ साइन की एनर्जी प्रोमिनेंट है, अदरवाइज वाटर साइन, फायर साइन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. फॉर सम ऑफ यू अर्थ साइन या फिर ये एयर साइन हो सकता है, बट मोस्टली चांसेस यहाँ पे मुझे फायर साइन एंड वाटर साइन के दिख रहे हैं. और लेट्स सी, मैं एज की बात करूँ तो कुछ लोगों की 30+ है और 20+ भी आ चुकी है, और कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं. बट लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं कि गाइस क्या मूव हो सकता है इस इंसान का. बट आई फील लाइक मुझे एक टैरो से ही देखना चाहिए, इससे मैं आपके लिए गाइडेंस देख लूँगी. अभी मैं देख लेती हूँ कि इस इंसान का नेक्स्ट मूव क्या होगा. पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, क्या मूव लेंगे नेक्स्ट. बिकॉज ये इंसान काफ़ी डिसअपॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, क्योंकि इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, दैट्स वाई. वी हैव इट्स एम्पर. अथॉरिटी में आके ये इंसान कोई ना कोई ऐसा लग रहा है चीज़ों को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, या इंतज़ार कर रहा है ये इंसान विद एम्पर के किसी तरह से चीज़ों को जो है ना खुद ठीक करें. इट्स अ लवर्स, अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ, दैट्स वाई दे आर वेटिंग कि किसी तरह से जो है वो इस सारी सिचुएशन को सिक्योर और स्टेबल कर पाएँ. तो आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए या फिर इस रिश्ते को बचाने के लिए ये इंसान खुद अपनी अथॉरिटी में आके कोई ना कोई डिसीजन लेंगे. यस, बिकॉज ये इंसान वेट कर रहा है. वैसे ही मुझे दिख रहा है ये इंसान या तो इन कोई हाई पोजीशन है, डेजिग्नेशन कोई हो सकती है, हाई गवर्नमेंट के कोई फील्ड हो सकती है, अदरवाइज दिस पर्सन कुड बी एंटरप्रेन्योर और बिजनेस पर्सन, ट्रेडर्स हो सकते हैं किसी तरह से. बट मुझे मोस्टली एनर्जी दिख रही है इंसान काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, बट वेट है आपके साथ यूनियन का, बिकॉज स्टिल इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन है, और ये दोबारा से आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप को बनाने के लिए ऐसे लग रहा है कोई ना कोई इनको लगता है कि खुद स्टेप लेना पड़ेगा अपनी अथॉरिटी में आके, ये खुद जो है वो चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मूव लेंगे. टाइमिंग की बात करूँ तो 4 to 7 वीक्स का टाइम लग सकता है. यस, अदरवाइज 46 या 47 डेज भी हो सकते हैं, लाइक विद इन 1 to 2 months. जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. आप देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए. व्यूअर्स को इस सारी सिचुएशन में क्या करना है, उनके लिए क्या गाइडेंस है. वी हैव इट्स अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स. यस, इट्स अ लिब्रा. आपके लाइफ में डेफिनेटली न्यू साइकिल्स हो रहा है स्टार्ट रोमांस का. एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड. आपको एडजस्ट करना है बस सारी सिचुएशन में. अगर आप एडजस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका रोमांटिक जो है ना वो नया कनेक्शन बन जाएगा. यस, ये एनर्जी दिख रही है. पाइसिस, कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. आपको एडजस्ट करना पड़ेगा सिचुएशन में. अगर आप लोग एडजस्टमेंट करोगे तो फिर ही आपका कोई रोमांस स्टार्ट हो जाएगा इनके साथ, अदरवाइज़ फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा. या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.